नमस्कार, मैं निखिल, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैं एक बायोटेक स्टूडेंट हूँ और साथ में एक लेखक, एक शायर। और मैं खुद को लेखक और शायर दोनों इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि मेरे सामने कविता का और शायरी का दोनों का मुकाम एक बराबर है। और मैं सबसे पहले तो अपनी कविता, अपनी शायरी पढ़ने से पहले आप सभी के सामने एक मंच तैयार कर देता हूँ, क्योंकि शायरी तभी अच्छी लगती है जब एक मंच से पढ़ी जाए। तो मैं एक मंच बनाता हूँ सबसे पहले, जहाँ बैठकर आप मेरी कविता सुन सकें और मैं अपनी कविता और शायरी यहाँ से बैठकर आपको सुना सकूँ। तो मंच तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं रूपरेखा बनाता हूँ अपनी शायरी के लिए। तो देखिए, हम भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुभाषी लोग रहते हैं, अलग-अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ। मैं एक कसेल लिखता हूँ अपने पीछे, कसेल यानी होता है उड़ीसा से हम आए हैं, और मैं रहता छत्तीसगढ़ में हूँ। अपनी कविताएँ लिखता हूँ हिंदी में और अपनी शायरियाँ लिखता हूँ उर्दू में। इंग्लिश में बोलता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश पसंद नहीं है। और मैंने पहली बार ये कोशिश की है कि मैं पंजाबी में लिखूँ, क्योंकि मेरे एक बहुत ही फ़ेवरेट लिरिसिस्ट हैं जानी, आपने सुना होगा, फ़िलहाल टू अभी, कितना अच्छा उन्होंने लिखा है। उसके अंदर के डीप थॉट्स को समझा होगा आपने, बिल्कुल। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है और अभी के टाइम में मेरे सबसे फ़ेवरेट शायर हैं। तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने एक छोटी-सी शायरी लिखी है। वो पंजाबी में है, मुझे पंजाबी नहीं आती, फिर भी मैंने उन्हें सुन-सुन कर लिखा है। तो आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये शायरी सुनने के बाद। जी। बिल्कुल। तो मेरी शायरी इस तरह की पंक्तियों में लिखी हुई है कि कदों इश्क दी साजिश तां कदों खुदा नूं बारिश दी सिफारिश करदा। कदों इश्क दी साजिश तां कदों खुदा नूं बारिश दी सिफारिश करदा। मैं चंगा जिहा मस्त मौला, मैं चंगा जिहा मस्त मौला, ज़मीं नूं आसमान च मिलाउण दी गुजारिश करदा। मैं चंगा जिहा मस्त मौला, ज़मीं नूं आसमान च मिलाउण दी गुजारिश करदा। मैं जाणदा कि ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹੀ ਪਾਉਣੇ ਦੀ ਅਰਸਾਂ 'ਚ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਾਉਣੇ ਦੀ ਅਰਸਾਂ 'ਚ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ। खुदा बस इक्को जिहा सिफारिश है, ज्यादा कुछ ना बस आसमां, ज्यादा कुछ ना बस आसमान च रोशनी घर लाउण दी लोड़ है, घर लाउण दी लोड़ है, ओनू घर लाउण दी लोड़ है, ओनू घर लाउण दी लोड़ है। इसमें बस छोटी सी पंक्तियां हैं। कल समझिए मेरे लिए बहुत बड़ा खास दिन था, और ये शायरी मैंने पहले बार किसी दूसरे भाषा में लिखी है, और खासकर मेरे चाँद के लिए लिखी है। कल चाँद का बड़ा ख़ास दिन था, तो मेरे लिए भी बड़ा ख़ास दिन था, और कल का दिन सच में बहुत ख़ास था मेरे लिए। और मैं चाहता हूँ कि एक पंक्ति आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि हम कविताओं को जो मुकाम देते हैं, कविताओं को जो सम्मान देते हैं, कवियों को जो सम्मान देते हैं, वो शायरी या शायर को नहीं देते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस तरह की शायरियों को लिखूँ कि मैं कविता के मुकाम तक शायरी को भी लेकर जा सकूँ, और शायरियों और शायर की भी मुकाम को बढ़ा सकूँ, उनके तमगे को और बढ़ा सकूँ। और एक बड़ी बात है, मैं एक छोटी पंक्ति लिखा है मैंने कि कविता और शायरी में क्या जो संबंध है वो है। तो मैं इसे सुनाता हूँ आप सबके सामने। मैं कविताओं के साथ-साथ शायरियाँ भी लिखता हूँ। मैं कविताओं के साथ-साथ शायरियाँ भी लिखता हूँ। बच्चन के मधुशाला में गालिब को ज़िंदा रखता हूँ। बच्चन के मधुशाला में गालिब को ज़िंदा रखता हूँ। देखिए, हमारे लिए बच्चन को सुनना भी ज़रूरी है और गालिब को भी सुनना ज़रूरी है। दोनों की पंक्तियों में जादू होता है, चमत्कार होता है, एक बड़ा अदब होता है। तो इसी शायरी की पंक्तियों को मैं थोड़ा बढ़ाते हुए एक दूसरी शायरी आप सभी को सुनाता हूँ। ये शायरी मैंने तब लिखी थी जब मुझे अफ़सोस हुआ, क्योंकि मैं चाँद से मिला, लेकिन 1 महीने बीत गए, मुझे अफ़सोस हुआ कि मैं चाँद से मिला, लेकिन मैं उससे कुछ कह ना सका। मैं चाहता था कि उससे बहुत कुछ कह सकूँ, लेकिन मैं अपने अंदर वो हिम्मत नहीं जुटा पाया कि जो चाहता हूँ मैं उसे कह सकूँ। तो उसके ठीक 1 महीने के बाद, यानी चाँद से 1 महीने के मिलने के 1 महीने के बाद मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी। वो पंक्तियाँ मैं आप सभी को सुनाता हूँ। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और खुद से जोड़ने का प्रयास करिएगा। पिछले महीने ही मिला था तुमसे, पर जो बात कहनी थी वो कह ना सका। पिछले महीने ही मिला था तुमसे, पर जो बात कहनी थी वो कह ना सका, पर जो बात कहनी थी वो कह ना सका। सोचा था कि रह लूँगा तुम्हारे बिन, सोचा था कि रह लूँगा तुम्हारे बिन, पर एक पल भी तुम्हारे बिन रह ना सका, पर एक पल भी तुम्हारे बिन रह ना सका। अब हर रोज़ छत पर चढ़कर तुम्हीं से बात करता हूँ। अब हर रोज़ छत पर चढ़कर तुम्हीं से बात करता हूँ, ना जाने कैसे, मगर अब अंधेरे में भी अच्छा लिखता हूँ।
मगर अब अंधेरे में भी अच्छा लिखता हूँ। तुमसे दिल की बात न कर कर गलती कर दी मैंने, तुमसे दिल की बात न कर कर गलती कर दी मैंने, शायद पास आकर मुझे याद दिलाया होता तुमने, शायद पास आकर याद दिलाया होता तुमने। तो आज हम दोनों छत पर साथ बैठे होते, तो आज हम दोनों छत पर साथ बैठे होते, अंधेरे में नहीं, तेरे उजाले में दोनों मिलकर लिख रहे होते, तेरे उजाले में हम दोनों मिलकर लिख रहे होते, तेरे उजाले में हम दोनों मिलकर लिख रहे होते। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी जो मैंने आप सबके सामने सुनाई। और लोगों की एक शिकायत रहती है कि मैं अक्सर चाँद पर लिखता हूँ, चाँद पर लिखता हूँ। तो मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि कुछ नया लिख कर आऊँ, चाँद पर नहीं, इस बार अपने देश पर कुछ लिख कर आऊँ, कुछ प्रेरणादायक लिख कर आऊँ और आप सबके सामने रखूँ। आप सभी का सुनने के लिए मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और इसी तरह मुझे मंच प्रदान करते रहिए, क्योंकि एक युवा लेखक, युवा शायर के लिए जब मंच मिलता है, जब दर्शक मिलते हैं, तो उसका उसकी जो प्रेरणा होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है और बड़ा मज़ा आता है इन सब कामों में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। स्टे सपोर्टिंग, स्टे लर्निंग एंड सी यू सून। बाय।